दी अवेयरनेस मैन मंसूर शेरवानी से 4 साल से कैंपेन शुरू किए हुए हैं, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्या आपको कुछ मुस्बत जो नताइज हैं वो नज़र आ रहे हैं? लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं एक महफिल में गया, वहाँ पर मुझे 3 बच्चे मिले, मुझे देखते ही कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। जानवर जब देखे जाते हैं, यहाँ पे लेपर्ड्स की बात होती है, तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए जब फर्स्ट टाइम में जब इंसान इन जानवरों को देखे? तो देखिए, लेपर्ड अगर सामने आ जाए, अमल तो वो शाही एनिमल है, वो सामने नहीं आएगा। अगर वो आपके सामने आ भी जाए ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और दूसरी बात ये कि आपने उसकी आंखों में नहीं देखना, क्योंकि अगर आप उसकी आंखों में देखेंगी ना तो वो समझेगा कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं और वो हमले की तैयारी कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारे यहाँ कॉल और फेल में तज़ाद होता है। लोग कहते कुछ हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो बिल्कुल इसके मुतज़ाद चीज़ें दिखने में नज़र आती हैं। आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो अवेयरनेस मैन के नाम से मशहूर हैं। वाई? बिकॉज वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो पगडंडियाँ हैं, जो मारगला पहाड़ों के दामन हैं, जो ट्रैक्स हैं, यहाँ पर पिछले 4 साल से रज़ाकाराना तौर पर सफाई की मुहिम जारी रखे हुए हैं। आने वाले एक जो मुसाफिर है यहाँ पर, जो ट्रेल की या हाइकिंग की गर्ज से लोग जाते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं। तो चलिए देर की इस बात की मुलाकात करवाते हैं दी अवेयरनेस मैन मंसूर शेरवानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, किस तरह से एक कॉमन कॉज के लिए आपने ये आवाज़ उठाई? देखिए, मैं 2015-16 में से हाइकिंग तो यहाँ करता ही था। फिर जब कोरोना आया, कोरोना में जो पहला रमज़ान आया तो उसमें हम डेली यहाँ पे हाइकिंग करते थे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं और कचरा फेंक रहे हैं। फिर मुझे एक पाकिस्तानी यहाँ मिले जो बाहर से आए हुए थे। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मेरे दिल में काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, देखो जी, कितना आसान है यहाँ पाकिस्तान में रहना, जहाँ खाओ पियो फेंको। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, भाई आपकी पहचान भी तो पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान से गए हो, अगर आज आप यहाँ नहीं रहते तो आप इसके बारे में ये बात कर रहे हो। तो मेरे दिल में इतनी तकलीफ हुई, मैंने कचरा उठाना शुरू कर दिया। That was the point actually, जो कि आपको बड़ा हिट किया। उसके बाद मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के यहाँ पे आना शुरू कर दिया और लोगों को रोकना शुरू कर दिया। देखिए, लोगों को रोकना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप किसी को रोके ना कि भाई आप ये गलत काम ना करें, सबसे पहले लोगों में मैं आ जाती और मैंने रोकी। मैंने 2 लड़कों को रोका तो वो आपस में मेरे से लड़ पड़े। अच्छा, ऐसे वाकयात भी हुए शुरू में? कहते हैं कि एक बंदा मुझे कहता है, तेरी औकात क्या है मुझे रोकने की? तो मैंने कहा, सर मैं छोटा मामूली सा गरीब आदमी हूँ, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो ये तो आने वाली नस्लों के लिए हमने जो करना था वो तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या आने वाली मंसूर, अभी आगे मजीद भी बातें करेंगे। जब स्टार्टिंग की बात करते, जब आप खुद यहाँ पर हाइक करने आते थे 4 साल पहले की अगर पीछे चले जाएं, तो उस टाइम में और आज के टाइम में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जब आप लोगों को देखते हैं कि अवेयरनेस से पहले जब लोग जाते थे और जब आप ऑब्वियसली 4 साल से कैंपेन शुरू किए हुए हैं, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्या आपको कुछ मुस्बत जो नताइज हैं वो नज़र आ रहे हैं? जी, लोगों ने मुझे सराहा भी बहुत। देखिए, बहुत से लोग हैं जो रीयूजेबल बोतल यूज़ नहीं करते थे, डिस्पोजेबल बोतल यूज़ करते थे। देखिए, डिस्पोजेबल बोतल की ये चीज़ है, वो भारी हो जाती है जब खाली हो। क्यों? लोग इधर उधर देखते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो मैं लोगों को समझाया कि भाई आप रीयूजेबल बोतल है, क्योंकि जब पैसा खर्चा हुआ होगा ना वो लोग फेंकेंगे नहीं। तो लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा और वो बोतल लेनी शुरू कर दी। और 2-3 साल पहले जब मैं 2 किलोमीटर तक जाता था तो बड़े बड़े कचरे के बैग उठा के लेके आता था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हो गया और इसकी तादाद इतनी हो गई है तो बड़ी मतलब फर्ज करें पहले 2 थे तो अब उसकी तादाद 1 हो चुकी है। बिल्कुल। और लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं एक महफिल में गया, वहाँ पे मुझे 3 बच्चे मिले, मुझे देखते ही कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। तो देखिए, मैं इतना खुश हुआ। देखिए, मेरा ख्वाब है, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है कि आने वाली नस्लों को पता हो कि ये नेशनल पार्क है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। मुझे मारगला नेशनल पार्क से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मैं इसको कचरा फ्री, प्लास्टिक फ्री करना चाहता हूँ। ये पार्किंग में जो बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी सारे रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, फॉलो नहीं करते। अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए और मेरे साथ मिलकर कचरा भी उठाते हैं। इसी तरह एक फैमिली मुझे मिली, मैं ना क्लीन अप ड्राइव कर रहा था, कहते हैं वो देखो बड़ा बेचारा बन ठन के आया है, तो कचरे वाला ही ना। तो खैर मैं उनके पास चला गया। मैं कहा, साहब मेरी बात सुने, ये मैं बोतल लेके आया हूँ, इसका ढकना गायब है।
ठीक है। अब अगर इसका ढकना खाने से कोई यहाँ पे क्लेश फिजर्ट है, कोई हिरन है, वो मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो फिर चुप कर गए। उनकी बात समझ में आ गई, उन्होंने मुझे भी सॉरी किया और वो भी मेरे साथ मिलके काम करते। देखिए मैंने तल्ख रवैयों का सामना किया, गालियां सुनी, लेकिन मैंने आगे से गुस्सा नहीं किया, रिएक्शन। अगर उनके गुस्से का जवाब मैं गुस्से से देता तो अवेयरनेस मैन का क्या फायदा होता, मैं फेल हो चुका होता। कुछ जो तल्ख बातें हैं वो तो आपने बताई, कुछ एक्सपीरियंसेस आपने बताए हैं, और भी बहुत सारी बातें करनी। मेरे ख्याल में अगर ट्रैक पर आए और यहाँ पे खड़े खड़े बातें करें तो ट्रैक के साथ ज्यादती वाली बात है। तो व्यूअर्स आगे चलते हैं, साथ साथ ट्रैकिंग भी करते हैं और गपशप का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे साथ। ओके मंसूर, मुझे ये बताइएगा कि रूटीन क्या होती है? देखिए मैं हफ्ते में 3 दिन मार्गलाइज नेशनल पार्क में आता हूँ। हफ्ता इतवार तो लाजमी इसलिए आता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं। वीकेंड पे तकरीबन 4000 से 5000 लोग एक दिन में यहाँ पे आते हैं, और जो वीकडेज हैं उसमें भी लोग आते हैं। तो मैं ना फिरता रहता हूँ, कभी 5 पे, कभी 4 पे, कभी रिच ट्रेल पे, और कभी पीर सुहावा रोड पे। क्योंकि जो रोड है ना, ये भी नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसको भी मैं साफ करता हूँ, यहाँ भी लोगों की अवेयरनेस करता हूँ। क्योंकि जो यहाँ व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट पे लोग आके खा पी के ना कचरा फेंक जाते हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देता हूँ कि यहाँ पे आए, खाएं पिए, इस्लामाबाद का खूबसूरत नज़ारा एंजॉय करें, लेकिन गंदा करके ना जाए। एक ट्रैक की तो आपने बात बता दी, दीगर ट्रैक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फुटफॉल जो है वो किस ट्रैक पर आप देखते हैं, और सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि किस ट्रैक पे काम करने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है? देखिए अब जब पहले तो यहाँ पे हर ट्रैक पे ज़रूरत थी, उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया ना, मुझे 2 साल हो गए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर ट्रेल पे मैं गया हूँ, हर तरह के लोगों से बात की है। जितने लोग आते हैं सबसे मैंने बात की है, उनको कहा कि भाई आप ये बैग पैक लेके आएँ, रीयूजेबल के बोतल लेके आएँ, टिफ़न लेके आएँ। लोग जो शॉपर में खाना ले आते हैं, अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ बैन इन मार्गलाइज नेशनल पार्क। तो मैं उसे कहता हूँ भी आप अपना टिफ़न लेके आए, उस पर आप खाने पीने से मना नहीं करते। एक साहब मुझे कहते हैं यार आप खाने पीने से हमें कुछ हो गया, तो मैं कहा सर आप खाना पीने से मना नहीं करते, लेकिन बैग पैक लेके आए, टिफिन लेके आए, उसमें लेके जाएं। फिर यहाँ पे देखिए जब प्लास्टिक आप लेके जाएंगे, बंदर भी अटैक होते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मैसेज है नो मंकी फीडिंग। इस वजह से कि लोग यानी कि ना चाहते हुए भी हमारे बंदरों को खराब करते हैं। लोग उनको चीजें ले आते हैं खाने पीने वाली, अच्छा गो के एक अच्छा तासुर देते हैं, एक जेस्चर अच्छा है कि भाई आप जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, बट उससे और भी चीजें इम्पैक्ट हो रही है, इसको भी तो मद्देनजर रखना है। जी बिल्कुल, ऐसे बंदर लोग एक साहब ना पराठे ले आए। अच्छा, पराठों का ना वो मंकीज के लिए कहते हैं मैंने ना ये देसी घी के पराठे मंगवाए हैं, गांव से मंगवाए। अच्छा। मैं कहा ये देसी घी के पराठे मुझे दे दे, मुझे ऐसे खाने को नहीं मिलते। अच्छा। फिर कहते हैं यार अल्लाह तुझसे नाराज होगा। मैंने कहा क्यों? कि तेरी वजह से ना बंदर भूखे। मैंने कहा सर मेरी वजह से क्यों भूखे हैं? कि तुम मुझे इनको खिलाने नहीं दे रहे। मैं कहा सर आप कितने बंदरों को खिलाते हैं? कहता है जी मैं 10 बंदरों को। मैं कहा जो हजारों बंदर मार्गला में है उनको कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता है ना। या तो आप सारे मार्गला के बंदरों का ठेका ले ले, हम कहेंगे एक साहब आते हैं देसी घी के पराठे लेके आते हैं, सब बंदरों को देते हैं। तो उनको बात समझ में आ गई। मैंने कहा देखिए बंदरों के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज जंगल में रखी है, सिर्फ उनको चल फिर के खाना पड़ता है। बिल्कुल, हर चीज का एक सिस्टम है। तो चलिए बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, मेरे ख्याल में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अवेयरनेस मैन मंसूर शेरवानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। स्टे विद अस। इस ब्रेक के बाद आपको कहूँगी खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं अवेयरनेस मैन और हम आज बात कर रहे हैं सफाई सुथराई मुहिम के हवाले से, जो कि ट्रैक पर एक अरसे से अवेयरनेस मैन मंसूर शेरवानी खुद से कर रहे हैं। मंसूर मुझे लेके जा रहे हैं एक ऐसे स्पॉट पे जो कि बहुत अरसे से मैं भी यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करती हूँ, मुझे कभी नज़र नहीं आई, मुझे लगी थी प्यास। इन्होंने कहा एक बड़ा हिडन स्पॉट है। तो मंसूर वो स्पॉट कहाँ पर है? देखिए यहाँ करीब ही है, ये कुदरती पानी का चश्मा है। तो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो इसको आब शिफा कहते हैं, क्योंकि ये प्योर मिनरल प्लस विटामिन वाटर है। क्योंकि देखिए यहाँ की जमीन कितनी अच्छी है, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से होकर चश्मा निकलता है। कई लोग खाली ये पानी लेने आते हैं और भर के अपने घरों में लेके जाते हैं। देखिए जब मिनरल्स का विटामिन का पानी आप पिएंगे तो वैसे ही आपको एनर्जी फील होगी। तो आए चल आप भी मेरे साथ पिए। चलें जनाब, एक्सप्लोर करते हैं ये हिडन वाटर स्पॉट कहाँ पर है, जो कि मैंने आज तक नहीं देखा। इसको पीने को मैं तो बेताब हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो रोज पीता हूँ। प्लीज देखिए इसका तरीका ये है कि पहले आपने थोड़ा सा यूं करना, आगे से हटा के फिर यूं भरें और यूं करके। नाइस नाइस, जबरदस्त। दिस वाज एक्चुअली आपको पी के जी आपको पी के पता चलेगा कितना अच्छा पानी है, मीठा पानी है, और बाकी आप में एनर्जी भर देगा और आपकी सारी थकन को दूर करेगा। ये थकन दूर होगी है? जी बिल्कुल। चले आगे फिर चलिए।
ट्रेल पे काफ़ी ट्रैकिंग हो गई, पानी भी पी लिया और अब हमने सोचा क्यों ना ज़रा बेंच पे बैठ के आराम सुकून से बात की जाए। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर लाइक 4 साल तो सिर्फ आपको रज़ा कराना काम करते होंगे, लेकिन उससे पहले भी आप ऑन एंड ऑफ यहाँ पर आते हैं, हाइकिंग करते हैं। जानवर जब देखे जाते हैं यहाँ पे, लेपर्ड्स की बात होती है, कोबरा स्नेक्स की बात होती है, मंकीज तो चले ऐसा है कि उसके साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं होती, तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए जब फर्स्ट टाइम में जब इंसान इन जानवरों को देखे? तो देखिए यहाँ पे जो लेपर्ड है वो नॉकटर्नल एनिमल, नॉकटर्नल एनिमल उसको कहते हैं जो शाम को एक्टिव होता है, दिन में या सुस्त रहता है या सोता रहता है। देखिए अव्वल तो जहाँ पे लेपर्ड रह रहा है वहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये दुनिया का वाहिद कैपिटल है इस्लामाबाद के, रोड के इधर आबादी है और रोड के इधर एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर एक लेपर्ड भी रह रहा है। इसका मतलब है कि इसका इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। देखिए लेपर्ड अगर सामने आ जाए, अव्वल तो वो शाही एनिमल है, वो सामने नहीं आएगा। अगर वो आपके सामने आ भी जाए ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप घबराएंगे तो जानवर घबराएगा, इस घबराहट में वो आपके ऊपर हमला करेगा। इसके अलावा आपने यूं करके भागना नहीं है, क्योंकि वो 65 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, वो आपको आसान शिकार समझ के आपके ऊपर हमला कर लेगा। आपने बिल्कुल सुकून से खड़े हो जाना है, आपने अपने हाथों को ना यूं कर लेना है, यूं करना है, यूं करना है और यूं करना है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करना है कि आप उससे बड़े हैं और आप उससे डरे नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि आपने उसकी आंखों में नहीं देखना, क्योंकि अगर आप उसकी आंखों में देखेंगी ना तो वो समझेगा कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं और वो हमले की तैयारी कर लेगा। तो इंशाल्लाह आप ये करें तो इंशाल्लाह 2-3 सेकंड में वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। तो ये नाइस ट्रिक। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ट्रेल पर आने वालों के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक आपने बताई। अच्छा, अब औकात की बात कर लेते हैं, किस टाइम में सूटेबल टाइम होता है जिस टाइम में लोगों को यहाँ पर आना चाहिए? कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा जो है ना आपको मेहनत करनी पड़ती है? देखिए तो हाइकिंग का आजकल जो गर्मी है, बेस्ट टाइम ये है कि आप सुबह 5 बजे आ जाए और दोपहर को बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि सूरज सर पे होता है, गर्मी बहुत तेज होती है, डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। उसके अलावा फिर आप शाम को आए, ठीक है, और रात को अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। ये देखिए जानवरों ने भी निकलना होता है ना, अंधेरा होने के बाद उनकी बारी होती है। जब आप नेचर को फील करेंगे ना, नेचर आपको बहुत कुछ देगी। अगर आप सुबह के वक्त आए, जैसे आपको परिंदों की आवाज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे आपको परिंदे मिलेंगे। 2 अमेरिकन आए नेशनल ज्योग्राफिक से, तो वो ना हिमालयन कोयल को ढूंढ रहे थे, तो 2 दिन हो गए उनको हिमालयन कोयल नहीं मिली, तो वो मुझे मिले, तो मैं उनको ले, मैं ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं उनको ले गया। मैंने कहा वो देखे, वो वहाँ पे बैठे, कभी मुझे देखे कभी कहते आपको कैसे पता? मैं कहा सर मैं रोज आता हूँ, ये आपकी हिमालयन कोयल बैठी है। तो उन्होंने उसके ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई और मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि हमारी आज फ्लाइट थी और आपकी वजह से हमें हिमालयन कोयल मिल गई है। तो वो करके चले गए। देखिए मैं यहाँ पे दिन रात रहता हूँ ना, मैंने ऐसे ऐसे जानवर देखे हैं जो वाकई आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे या नेट जियो पे देखे होंगे। इंडियन फ्लाई कैचर है, मॉनिटर लिजर्ट है, बेतहाशा। यहाँ पे 350 तरह के परिंदे हैं, ठीक है, 38 मैमल्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं, 9 एम्फीबियंस हैं, ठीक है, और 350 यहाँ पे बर्ड स्पीशीज हैं और 650 तरह की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, दरख्त और झाड़ियाँ हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे रहेंगे, उसको फील करेंगे, तो वो फिर आप बहुत सी ऐसी नई चीज़ें देखेंगे जो इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। लेकिन अगर आप इन्हीं के लिए नुकसानदेह बन जाएंगे तो ये चीज़ें तो वैसे ऑलरेडी इतनी कम है तादाद में और मज़ीद कम होना शुरू हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या ऐसे इंतजामात होने चाहिए जो आपको लगता है कि नाकाफ़ी हैं? देखिए जो सारे इदारे हैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही बहुत ताउन करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या जब मैं बताता हूँ किसी भी इदारे को, तो वो मेरी बात को मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उसके अलावा मैं बस अवेयरनेस ही एक ऐसा हल है यहाँ पे, ताकि लोगों को बताया जाए कि जी ये हमें यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है ना, उसको भी हमें बचाना है। लोग, एक बंदा मुझे कहता है यार आप चींटियों की और कीड़े मकोड़ों की बात करते हो, आप इंसानों की बात क्यों नहीं करते? तो मैं कहता उनके भी हकूक है। अगर आप चींटियों को भी देखें, आप कॉलोनीज बना के रहती है। अगर आप यहाँ पे भी ज़मीन खोदना शुरू कर देना, तो आपको ज़मीन के नीचे तरह तरह के कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे, ग्रुप की सूरत में, कॉलोनी की सूरत जी। उनकी भी लाइफ होती है, वो भी रह रहे होते हैं। हमारे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चींटी को भी मारने का हमें इजाज़त नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। इस सब चीज़ों की वजह से नेशनल पार्क बनता है ना, इसमें हमें पौधों का ख्याल करना है, वाइल्ड लाइफ का ख्याल करना है। देखिए हम ये कभी आपने सुना कि लेपर्ड इस्लामाबाद में चला गया हो? नहीं गया। इस वजह से कि हम इंसान उसके घर में घुसता है, वो इंसानों के घर में नहीं घुसता। अगर लेपर्ड खुदा खासा शहर में चला जाए तो लोग उससे तंग आ जाएंगे। अब वो जानवर भी तो हमें बर्दाश्त करते हैं ना। अब रात को लोग यहाँ पे अक्सर जाते हैं, अगर ह्यूमन ट्रैफिक होगी तो जानवर कैसे निकल के अपना खाना पीना करेंगे, शिकार करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे। तो एक अच्छे इकोसिस्टम में या बायोडाइवर्सिटी में हमें चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम इनको डिस्टर्ब ना करें। जब जानवरों की आप बात करें कि उनका एक टाइम होता है, रात को उन्होंने निकलना होता है, तो क्या सूटेबल टाइम होता है जिसके बाद आपको लगता है कि लोगों को यहाँ का रुख नहीं करना चाहिए? देखिए सुबह जब फजर होती है, जब सूरज निकलता है, उस वक्त आ जाए, उससे पहले नहाए
और मगरिब के बाद आप लोग ना जाएं, क्योंकि 23 नॉकटर्नल एनिमल हैं, उसके अंदर वाइल्ड बोर भी है, उसके अंदर स्नेक्स भी हैं, उसके अंदर उनको हेड करता है लेपर्ड। अब देखिए, मैं जब अपने घर में उठता हूँ, मैं अपनी अम्मी से कहूँगा अम्मी मुझे नाश्ता दे दें, या मैं जाऊँगा फ्रिज खोलूँगा और पानी पीना शुरू कर दूँगा। लेकिन जब जहाँ जानवर उठेगा तो उसने एक तरफ पानी पीने जाना है, कहीं उसे घास चरने जाना है, कहीं उसे शिकार करने जाना है। अगर ह्यूमन ट्रैफिक भी होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उस पर हमला नहीं करेगा लेकिन वो इरिटेट होगा, वो बीमार हो जाएगा, उसे गुलहरियाँ अपने बिल से नहीं निकलेंगी और बहुत से जानवर डिस्टर्ब हो गए और फिर एक वक्त आएगा कि वो इस वजह से ये एरिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ से सारे जानवर चले जाएं? देखिए, इस्लामाबाद की खूबसूरती में मार्गरा हिल्स के जंगलात का बहुत बड़ा हाथ है। ये ना सिर्फ आपको फूड फराहम करते हैं, आपकी हवा को भी साफ करते हैं और पानी भी देते हैं, ठीक है। और इस्लामाबाद के मौसम में इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। अभी भी आप बहावलपुर या दूसरे शहरों में चले जाएं तो वहाँ शदीद गर्मी है, लेकिन अब इस्लामाबाद में इन जंगलात की वजह से बहुत बेहतर। एवरीबडी फील्स पीस कि यहाँ पर आके भाई इस्लामाबाद का मौसम तो वाकई ब्लेसिंग है। ओके, आप इसके अलावा क्या काम करते हैं? यहाँ पर तो आप अवेयरनेस मैन के नाम से मशहूर हैं और आप माशाल्लाह बहुत 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 बड़े लेवल पर बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा पूछा जाए कि मंसूर शेरवानी क्या करते हैं अवेयरनेस मैन होने के साथ साथ, तो एक तो मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कचरा उठाता हूँ, मैं अवेयरनेस मैन हूँ और मेरी पहचान मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है। वैसे मैं एक सेलमैन हूँ और मैं चीज़ें सप्लाई करता हूँ, सेल करता हूँ। ओके, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन कि आप एक अरसे से काम कर रहे हैं तो कोई आपको पजीराई मिलनी चाहिए, किसी को रिकग्नाइज करना चाहिए आपको? देखिए, वो अगर गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी, कुछ यानी कि कर देगी तो पजीराई कर देगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे इसी चीज़ का लालच नहीं है। बस अगर गवर्नमेंट कह दे कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये है कि मेरे साथ और लोग भी मोटिवेट होंगे। देखिए, मेरा दौर तो अब ख़त्म हो गया, एक दिन अवेयरनेस मैन नहीं रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मैसेज है क़यामत तक रहे, लोगों को पता हो, आने वाली नस्लों को हमें लोगों को बताना ना पड़े कि ये एक नेशनल पार्क है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अबाउट डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। देखते हैं चैनल? अगर देखते हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, मेरी अम्मी भी बड़े शौक से देखती थी। वो मुझे कहती थी कि तुम हर चैनल पे गए हो, कभी डिस्कवर वालों ने तुम्हारी स्टोरी नहीं बनाई है, तुम्हारी इंटरव्यू नहीं लिया। तो मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश थी मेरे दिल में कि ये कभी आप लोग भी आए, मेरा भी इंटरव्यू ले। तो जो आज मेरा पूरा हो गया, समझे कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। देखिए, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, मेरी 2 बहनें बाहर रहती हैं, वो भी देखते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं सब चैनल देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और कई चीज़ों का आपके चैनल की वजह से उन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में ये भी है या पाकिस्तान में ये भी होता है। Great. Thank you so very much for your kind words for Discover Pakistan TV channel and of course for your services जो कि आप यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर दे रहे हैं। So viewers, आज Discover Pakistan एक्सक्लूसिव में मेरे साथ मौजूद थे अवेयरनेस मैन। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो गोल्डन मैन या किसी भी नाम से मशहूर तो हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक वाहिद शख्सियत है जो कि अवेयरनेस मैन के नाम से यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दे रही है। सफाई के हवाले से मुहिम जो है वो चला रहे हैं, ना सिर्फ सफाई के हवाले से बल्कि अगर नेशनल पार्क में जो दीगर जानवर हैं, दीगर लाइव्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी सेफ्टी के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये सिर्फ इनका अकेले का काम नहीं, बहैसियत कौम हम सब का फरीज़ा है कि हम भी इस कॉज़ में इनका साथ दें। और अगर हम खुद अपने बिहाफ पे कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट इनकी अवेयरनेस के तहत आते हुए यहाँ पर इन ट्रैक्स को साफ़ रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ताकि यहाँ पर हमारे साथ साथ यहाँ पर जो दीगर रहने वाली जो दीगर जानवर हैं, जो दीगर लाइव्स हैं, वो भी सेफ रहें। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम लगा होगा अच्छा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।